नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे एकेएस यूनिवर्सिटी पे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रक्त परीक्षण शिविर लगाया गया है और इस बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे इस स्टूडियो पे हैं हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र तिवारी सर। मैं सर के परिचय में बताना चाहूँगा कि सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं एनवायरमेंट साइंस के, और साथ ही साथ एसोसिएट डीन हैं छात्र कल्याण संघ के, और साथ ही साथ मैं जो बताना चाहता हूं कि एनएसएस के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सर, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रक्त परीक्षण शिविर लगाया गया है, तो सर इसका क्या मकसद है और किस प्रकार की इसमें विशेषताएं हैं? बिल्कुल, धन्यवाद गुप्ता जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो विश्वविद्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये एक बहुत बृहद कार्यक्रम किया जा रहा है जी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है हमारे विश्वविद्यालय में जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं और जो हमारा स्टाफ है उनका ब्लड टेस्ट करवाना, और उसके साथ साथ हमें ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग करवाना। जी। ब्लड ग्रुप टेस्टिंग का उद्देश्य हमारा है एक यूनिवर्सिटी का डाटा बैंक बनाना, जिसमें भविष्य में यदि कहीं भी किसी को भी हमारे विश्वविद्यालय के जो परिवार के सदस्य हैं उनको कोई भी आकस्मिक उनको आवश्यकता पड़ती है यदि ब्लड की, तो हम अपने डेटा रजिस्टर से वो ब्लड ग्रुप देख करके और हम उनका जो समाधान कर सकें। इस कार्यक्रम में जो मेन सहयोग हो रहा है वो मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग का मिल रहा है, और उसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के जो वॉलंटियर्स हैं वो इसमें बहुत अच्छी तरह से इसमें सहयोग कर रहे हैं। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट हमारे यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे बीएमएलटी के छात्र छात्राएं भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और वो छात्रों का ब्लड सैंपलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रैक्टिशनर हैं और वो इसमें काफ़ी महारत हासिल किए हुए हैं। दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर महेंद्र तिवारी सर इसके पहले भी कई सारे ब्लड डोनेशन कैंप लगवा चुके हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, और जिस भी व्यक्ति को जरूरत पड़ी है तो सर ने अपने माध्यम से उन तक ब्लड पहुंचवाया है और ब्लड डोनेट करवाया है। और मैं बताना चाहूंगा कि इस जो प्रोग्राम अभी चल रहा है रक्त परीक्षण शिविर, इसमें सभी मतलब फैकल्टी मेंबर भी और स्टूडेंट को भी, जैसे कि सर ने बताया कि दोनों शामिल हैं, और एक बहुत ही अच्छा डाटा बैंक कलेक्ट किया जा रहा है कि जो डाटा यहाँ सेव रहेगा तो किसी भी प्रकार से किसी को भी आवश्यकता पड़ती है तो बहुत ईजिली तरीके से उन तक रक्त को पहुंचाया जा सकता है या रक्त डोनेट करवा के उनको दिलवाया जा सकता है। सर, ये जो शिविर चल रहा है रक्त परीक्षण शिविर, ये कितने दिनों का चल रहा है यहाँ से? ये हमारा स्टार्ट जो है शनिवार को, जो पिछला शनिवार था उससे स्टार्ट हुआ था जी। और हमारा जो टारगेट है विश्वविद्यालय के लगभग 3000 छात्रों का ब्लड डेटा बैंक तैयार करना, और एक दिन में करीबन 250 के आसपास हमारा ब्लड सैंपल स्टार्ट होता है, और ये एक हफ्ते का से ज़्यादा दिन तक ये चलने वाला कैंप है। गुप्ता जी, मैं इसमें एक चीज़ आपको अब बताना चाहता हूँ कि ये कम्प्रिहेंसिव ब्लड टेस्ट है, जो कि मार्केट में यदि हम इसको करवाते हैं तो ये 1,500 से 2,000 रुपए के आसपास का टेस्ट पड़ता है, जिसको कि हमारे विश्वविद्यालय ने मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके छात्रों के लिए ये दिया है कि यदि इसमें 62 प्रकार के लगभग टेस्ट होते हैं, जिसमें कि आपका सीबीसी है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, शुगर है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हमारे इसमें से होंगे, और इस टेस्ट का उद्देश्य है प्री डायग्नोसिस। यदि हमारे किसी भी छात्र को, किसी बच्चे को यदि उसके ब्लड में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसको डायग्नोस कर लेना और फिर उसको समय रहते डॉक्टर के पास उसको पहुंचा दें, तो अर्ली स्टेज पे ही उस प्रॉब्लम को हम ट्रीट कर पाएं, ऐसा हमारा उद्देश्य है। ये छात्र कल्याण विभाग की तरफ से जो हमारे डीन है और यूनिवर्सिटी ऐसा चाह रही है। वाह, सर ने कितनी अच्छी बात बताई है कि एक टेस्ट नहीं हो रहा है बल्कि एक सैंपल से कई सारे टेस्ट हो रहे हैं, लगभग 60 से 70 टेस्ट हो रहे हैं, और अगर आप बाहर करवाते हैं ये टेस्ट तो काफी कॉस्टली पड़ते हैं। और ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने कभी अपने रक्त की जांच नहीं करवाई है, या फिर किसी भी फैकल्टी या स्टूडेंट को रक्त से संबंधित या फिर बॉडी से संबंधित कोई भी परेशानी निकल के आती है तो वो इस शिविर में पता चल जाएगी जांच केंद्र के माध्यम से करेंगे। सर, इसमें मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो जांच रक्त परीक्षण जांच शिविर लगा हुआ है, इसमें लड़के और लड़कियां यानी छात्र और छात्राएं किस प्रकार से बढ़ चढ़कर आगे आगे? कई बार ऐसा होता है कि एक डर रहता है
रक्त जांच के लिए, परीक्षण के लिए, कि सुई से डर लगता है लोगों को। तो इसमें किस प्रकार से सर समस्याएं आ रही हैं या फिर बच्चे किस प्रकार से इंटरेस्ट ले रहे देखिए, हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। बताया भी कि ये विश्वविद्यालय में अभी तक 2012 से लेकर के 2023 तक कम से कम 15 से 20 बार ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजन किया जा चुका है राष्ट्रीय सेवा योजना और DSW के द्वारा जी। और ऐसे प्रोग्राम में मैंने ये बच्चों को, अपने स्टाफ बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि एक नोटिस निकलती है कि यूनिवर्सिटी में ये ब्लड टेस्ट होना है या ब्लड डोनेशन कैंप होना है, तो मैं बताऊं, हमको छात्रों को मना करना पड़ता है कि आज का कोटा पूरा हो गया है, अब नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। तो छात्र कुछ नाराज हो जाते हैं कि सर आपने क्यों सूचना दिया था कि हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है या ब्लड टेस्टिंग हो रही है। अभी आप, यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ जहाँ चल रहा है, कि करीबन 3 काउंटर चल रहे हैं जिसमें ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, उसके बाद भी 50 से 60 लड़के वेटिंग में बैठे हुए हैं। अच्छा। बहुत उत्साह बच्चों में देखा जा रहा है कि हमारा ब्लड टेस्ट होगा, यदि कहीं हमको आवश्यकता पड़ी तो उसका निदान भी यहाँ से किया जाएगा। सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ब्लड डोनेट किया जाता है तो उसमें मोस्टली मेल जो रहता है वो ज्यादा संख्या रहती है, फीमेल्स की संख्या ज्यादा रहती है? देखिए, दोनों की संख्या बराबर रहती है। कौन किससे कम है ये उसमें कम नहीं ज्यादा है, वो आकर के छात्र भी और छात्राएं भी और इवन हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स महिलाएं भी हैं, शुरुआत उन्हीं से होती है और दोनों बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके दोनों बराबर चलने का प्रयास करते हैं। वाह सर, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे इसी प्रकार से हर एक एक्टिविटीज पे आगे आएं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि रक्त परीक्षण शिविर पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है। अभी भी मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, एक्साइटेड हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अवेयर हैं। और अगर आपने भी अभी तक अपना चेकअप नहीं करवाया है, रक्त परीक्षण नहीं करवाया है, खून की जांच नहीं करवाई है, तो जरूर करवाएं, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना ही इस जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।